लिख के रख दिया है। फर्क इतनी है, हमें डेट फाइनल करने की जरूरत है। तो तैयार है आप लोग डेट फाइनल करने के लिए? साथियों, जब तक आप स्वयं होकर अपनी भविष्य का लिखावट नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। क्योंकि कामयाब होने के लिए एजुकेशन नहीं, कमिटमेंट चाहिए। तो आप लोग कमिटमेंट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं, हायर एजुकेशन हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आज हम जॉब के लिए कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। पर मैं यही चाहूंगा कि हम इस सिस्टम को 1 साल समय दें, और जो हमको एक प्लान दिखाया जा रहा था 18 करोड़ का, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हर किसी को लगा होगा ये मजाक है। लगा होगा? लगा? नहीं लगा ना? वाकई में रियल है। और 100% मैं आप सभी से दावा करता हूं और वादा भी करता हूं, 2022 खत्म होते होते जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के सभी करोड़पति हो सकते हैं। मेरे कहने से नहीं, आपके करने से। क्योंकि मेरे करोड़पति होने से आप करोड़पति नहीं हो सकते, मगर जिस रास्ते पे चल के मैंने करोड़पति हासिल किया है, मैं वही रास्ता आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और आप लोगों को समय मांगूंगा 1 साल। कितना? जीवन का मात्र 1 साल कमिटमेंट के साथ चाहिए, ना कि एजुकेशन। आपकी डिग्री आपके पास है, आप अपनी अटैची में रखिए। आपकी डिग्री आपकी अटैची में रखिए, मात्र 1 साल चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है तो 26 साल, 1 साल। कोई 27 का है तो 28 साल, कोई 50 का है तो 51 साल। तो 1 साल देने के लिए तैयार है? तो साथियों, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, अगर आप सभी ने 1 साल समय दे दिए तो 100% आपके नौरंगपुर डिस्ट्रिक्ट जो उमरगढ़ ब्लॉक निश्चित रूप से कामयाबी का इतिहास बन जाएगा। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सबसे पहले करोड़पति पैदा होंगे उमरकोट में, तो वो होंगे परवाइन की फैमिली के। क्योंकि अभी तक हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां आई गई, बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े लीडर हैं, पर करोड़पति शब्द बोलना आसान नहीं है। क्योंकि जो प्लान आप सभी ने देखे होंगे, उसको दिखाने के लिए भी जिगर चाहिए, उसको बोलने के लिए भी हमें सीने में साहस चाहिए। तो तैयार है? आप साहस ले आए अपने पास? नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि यही सिस्टम से हमने पैदा हुए और यही सिस्टम में करके दिखाए हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। पर आने वाला समय में निश्चित रूप से ज्यादा, आखिरी में यही कहूंगा 1 साल, क्योंकि कमिटमेंट के साथ चाहिए 1 साल, मात्र 365 दिन। और 365 दिन के अंदर में पूरी की पूरी जो बता रहे थे कितना, 1 लाख जनसंख्या के बताया सर, 1.5 लाख लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। किसकी है? हमारी है। क्योंकि अगर हमारी क्षेत्रीय विकास अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमारा लोकल का अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, मानते हैं? गवर्नमेंट नहीं, हम स्वयं है। क्योंकि आपकी बैंक बैलेंस बढ़ेगी तो उसको बढ़ाएगा कौन? हमको खुद को बढ़ाना होगा। सिर्फ हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म, हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म के रूप में पार्लियामेंट मिल चुका है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का निवासी हूं मैं, और इस मंच में जितने साथी बैठे हुए हैं, ये 2022 खत्म होते होते सबके खाते में 5-5 करोड़ रुपया रहेगा। पर कोई दिखाएंगे नहीं। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। मैथमेटिक्स समझते हैं ना? गणित समझ में आता है ना? आता है? 2 + 2 बराबर कितना होता है? 4 होता है ना? और 2 - 2 बराबर 0। यही खेल है परवाइन का। इसको समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम में मैथमेटिक्स अगर जिसको समझ में आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि परवाइन में करोड़पति बन जाएंगे। कितने बच्चे यहाँ पे हैं कि जो 12वीं के बाद पढ़ाई जो करते हैं, या 10th के बाद जो मैथ सब्जेक्ट लेते हैं, किस उद्देश्य से लेते हैं? कि मैं इंजीनियर बनूं, वही उद्देश्य से लेते हैं ना? मैथ सब्जेक्ट अगर चयनित करते हैं तो मन में एक आशा जागती है कि मैं एक इंजीनियर बनूं।
तो उस मैथ से सोच के देखें, उस स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं उस क्लास में और 2 या 4 बच्चे ही मैथमेटिक्स को पकड़ते हैं, तो इससे यह समझ में आता है कि इतनी भीड़ में उन्हीं लोग करोड़पति बनेंगे जो खुद के साथ कमिटमेंट किए होंगे, नहीं तो कोई नहीं बन सकते। क्योंकि सबकी लाइफ में भगवान ने लिख के भेज दिया है कि आप अरबपति है। बस उस प्लेटफॉर्म को खुद के साथ कमिटमेंट करके, अपने फैमिली के साथ कमिटमेंट करके आपको उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ने की आवश्यकता है। मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं भेजा है, ये मीटिंग आप लोग बैठे ये मुझे नहीं मालूम, पर इस मीटिंग में मैंने मेरे लिए आया है। मुझे चाहिए करोड़पति, और मेरा नहीं, आप सभी के रूप में मैं देखना चाहता हूं करोड़पति। क्योंकि हम सब पता है कि एक अच्छे फैमिली से है और एक जिम्मेदार फैमिली से है। फर्क इतनी है कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से हमारे यहाँ से जो एक कामयाबी आ रहा था वो नहीं आया, पर अभी 100% आएगी, क्योंकि सिस्टम प्योर, क्लियर और एक साफ सुथरा है। यहाँ पे किसी प्रकार का नियत खराब हो ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड नहीं कर सकता। किसी प्रकार का पब्लिक के साथ फंड को लेके घपला करे ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड नहीं कर सकता। किसी प्रकार का माता पिता के साथ उसकी नीयत खराब हो, मुझे उसका मिसयूज करना है, ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्योंकि प्रोवाइड एक प्योर बिजनेस है, क्लियर बिजनेस है। और निश्चित रूप से हमको पता है 2022 खत्म होते होते हिंदुस्तान के कोने कोने में जितने भी मार्केट चल रही है, उस सभी मार्केटों में से, सभी कंपनियों में से सबसे टॉप अचीवर रहेंगे तो वो रहेंगे परवाइन के, और वो भी करोड़पति के रूप में रहेंगे जो कोई किसी को दिखाएंगे नहीं। सोचिए आज आपके उमरकोट या रायगढ़ में देखेंगे जिसके पास अरबों खरबों की बैंक बैलेंस है, क्या हवा में झूलता है? वो हवा में उड़ता है क्या? दिखावा करता है क्या? नहीं करता है। कौन करता है? जिसके पास माता पिता का अंबार संपत्ति है जो खुद की बनाई हुई नहीं है। वो थोड़ी बहुत बैंक बैलेंस होती है, वो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, जैसे बरसाती मेंढक टटराते हैं। सही है? तो इसी प्रकार पर्लवाइन में 2022 खत्म होते होते अरबपतियों की लड़ी लग जाएगी, पर मार्केट में नजर नहीं आएंगी। समुद्र हमेशा शांत होता है, तालाब हमेशा थोड़ी सी पानी गिरने से भर जाती है, उसके बाद सूख जाती है। तो बाकी जो सिस्टम के लोग होंगे 100% वो सिस्टम भी अच्छी है, पर बरसाती मेंढक की तरह पड़पड़ाएंगे, थोड़ा सा कमाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे, पर पर्लवाइन के इनकम करने वाले कभी भी नहीं दिखाएंगे। अपने स्तर पे ही रहेंगे, वो अपने अस्तित्व को नहीं भूलेंगे, अपने वजूद को नहीं खोएंगे, क्योंकि वो जमीन से निकले हुए लोग हैं, जमीन से उठे हुए लोग हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पे अपने अपने सीनियर के साथ कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे 1 साल पर्लवाइन करना है और 6 व्यक्ति के ऊपर प्लान करना है। कितना? सभी के पास मैंने अभी सुन रहा था, कोई 65 टारगेट मारे, कोई 20 टारगेट मारे, कोई 40 टारगेट मारे। साथियों, आप और हम एक मनुष्य रूप में धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। ऊपर वाले ने हमको एक मनुष्य रूप में रचना करके पृथ्वी में भेजा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, और वो कुछ करने का मौका अभी आ चुका है। तो वो मौका मिल चुका है। आप तो कामयाब होंगे ही होंगे, पर आपके माध्यम से कम 10 व्यक्ति का कामयाबी का टारगेट लेना होगा। कर भला तो हो भला। तो निश्चित रूप से अगर आप दूसरों को भला करेंगे तो आपकी खुद की भला हो सकती है। पर यहाँ पे आपको यही कहूंगा कि आप 365 दिन घर को घर मत समझिए, सुख दुख सबको साइड करिए। मात्र 365 दिन आपको काम करना है। अगर 365 दिन आपने अपने जीवन को झोंक दिए तो समझ के चलिए, जो कश्मीर में हमारे बॉर्डर में जो सेना खड़े हैं उनकी ड्यूटी कितनी साल होती है? मात्र 14 से 15 साल होता है। उनको बाद परमानेंट उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। उसी प्रकार आपने अगर 1 साल काम कर लिए तो आर्थिक आजादी से आप सभी मुक्त हो जाएंगे। जेब में बैंक बैलेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी दुकान में घुस गए तो खर्चा करने की नौबत नहीं आएगी, रेट में मार्जिन करने की नौबत नहीं आएगी। हम लोग आज के डेट में किसी भी दुकान में घुसते हैं तो मार्जिन करने का नौबत नहीं आता है। मैं सोचता हूं हर कोई कमाने के लिए बैठा है, तो भी कमा ले, क्योंकि
हम आप एक दूसरे के साथ सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। हर किसी को अलग अलग रूप से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग वर्किंग के लिए उनको बनाया गया है। तो किसी को नाचने के रूप में दिया गया है, तो किसी को बजाने का कला दिया गया है, तो किसी को गाने का कला दिया गया है। तो उसी प्रकार हर किसी को एक अलग अलग कला दिया गया है और हर कला में हर व्यक्ति माहिर होते हैं। पर हर एक व्यक्ति हर कला में माहिर नहीं होते, पर हर एक व्यक्ति एक कला में माहिर होते हैं, जो निश्चित रूप से आप भी उस कला के माहिर है। और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला बिजनेस का बहुत बड़ा रूप है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में जो पर्व एक आपका ई कॉमर्स को एंट्री कर ली है। क्या ई कॉमर्स समझते हैं? ई कॉमर्स समझते हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स पे आती है, ठीक है ना। जो डिजिटल मार्केट होता है वो ई कॉमर्स पे जाती है। और आने वाला समय जो है ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रूपरेखा है। और मैं बता दे रहा हूं, फिजिकल मार्केट, डिजिटल मार्केट के साथ साथ जो ई कॉमर्स की टर्नओवर है 2022 खत्म होते होते 38 लाख करोड़ का देखने को मिलेगा। किसका? ई कॉमर्स का। और आप सभी ने उस ई कॉमर्स पे कदम रख चुके हैं। मतलब मार्केट को पकड़ने से पहले आप सभी ने कदम लगा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इस ई कॉमर्स सेक्टर से हम बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। और एक फॉर्म से ई कॉमर्स के माध्यम से भी हमें अर्निंग होगी। तो निश्चित रूप से हमें तैयार करना है किस चीज को? नेटवर्क को। नेटवर्क डिजाइन करिए बस, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने नेटवर्क बनाए हैं, तभी जाके आज मार्केट में बैठ के अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग नेटवर्क बनाना एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। नेटवर्क बनाए, मानते हैं नेटवर्किंग क्या चीज है? नेटवर्किंग समझ में आता है? नेटवर्किंग किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। नेटवर्क एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है। जैसे जियो वाले ने अपना नेटवर्क बना के रखा है, टाटा वाले ने अपना नेटवर्क बना के रखा है, मारुति वाले ने अपना नेटवर्क बना के रखा है, अमेजॉन ने भी अपना नेटवर्क बना के रखा है। उसे कहते हैं नेटवर्क। पर मार्केट में गलत प्रचार प्रसार किया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना। साथियों, हर सेक्टर में आपको नेटवर्क डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने भी अपना नेटवर्क डिजाइन करके रखा है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक का। क्योंकि पीएम ग्राउंड लेवल तक नहीं आते, उन्होंने भी अपने स्तर पे ये नेटवर्क डिजाइन करके रखा है। तो उसी प्रकार आपने पर्ल वाइन में एक बार अगर आपने नेटवर्क डिजाइन कर लिए तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है 100% जो आप सभी को दिखाया जा रहा था ओनली 6 मैट्रिक्स में, उसी नेटवर्क को आपने डिजाइन कर दिए। और उसके लिए कोई चयनित या सेटिंग वर्ग नहीं चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए, कॉलेज वर्कर भी चाहिए, किसान भी चाहिए, हाउस वाइफ भी चाहिए। हर एक वर्ग पर्ल में एंट्री करके, अगर कोई जॉब कर रहा है सेना में, बॉर्डर में, कोई पुलिस विभाग में, हर एक वर्ग के व्यक्ति यहाँ पे एंट्री करके अपना नेटवर्क डिजाइन कर सकता है। और हर एक व्यक्ति को अपना नेटवर्क डिजाइन करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि 2022 खत्म होते होते लोग पैसे के लिए भागते रहेंगे और आपके घर में पैसा आती रहेगी। मैंने कहा मात्र 2022। तो तैयार है आप लोग? 2022 मात्र 1 साल का टाइम। कोविड का काल हो चुका है, कोरोना की वजह से निश्चित रूप से 1.5 साल हमने बैठ गए, वरना आज मैं आप लोगों के बीच नहीं होता। सिर्फ मार्केट में लोग नाम गिनाते होते। क्यों होता मैं? क्योंकि मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। सिर्फ मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूं, उस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को चलना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म आज आ चुका है और उस प्लेटफॉर्म पे आपको रन करने की जरूरत है। हाईवे बन चुका है, कोई ब्रेकर नहीं है। सिस्टम को लेके किसी भी एक प्रकार का आप लोगों को शंका है? सिस्टम को लेके किसी भी प्रकार का आप लोगों को शंका है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शंका होना नहीं चाहिए। कारण मैं बता रहा हूं, पर्ल वाइन एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे इस उमरकट ब्लॉक का जो फंड होता है 8 लेवल के अंदर पूरी बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया का यूनिक बिजनेस है। ना आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लगता है, ना आपको कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस लगता है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है। यही का फंड हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए सिस्टम दुनिया में यूनिक है। और उस यूनिक सिस्टम में आपने साइन अप किए हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी दुनिया के एक यूनिक प्राणी हैं।
मनुष्य में, पूरी पृथ्वी में आप सभी हमारे जैसे कई लोग हैं। 750 करोड़ की आबादी वाली वर्ल्ड वाइड में से आप ही लोग चयनित क्यों किए गए हैं? इसको आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। मार्केट में आपसे बड़ी बड़ी लीडर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, पर आप ही परलोक में क्यों चयनित किए गए? इसको आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। आप एक अरबपति बनने के लिए परलोक में चयनित किए गए, या लखपति, करोड़पति नहीं, अरबपति बनने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आपको पैसेंस की आवश्यकता है, धैर्य रखने की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है, दृढ़ निश्चय की जरूरत है, वो भी मात्र 365 दिन। और 365 दिन आपने दृढ़ निश्चय के साथ वर्किंग कर लिए, तो मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूं कि 2022 के बाद आप सभी को बैंक बैलेंस के लिए जागना नहीं पड़ेगा, और कितने की खर्च करने की नौबत आ रही है ये आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जो मांगेंगे सो आप दे देंगे। जहां खड़े होंगे, जहां 10 मांगेंगे वहां 5 दे, 15 दे देंगे, 20 दे देंगे, क्योंकि हमारे साथ आज ये होता है। कब होगा? उसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी होगी। साथियों देखिए, जीवन यापन करने के लिए हम सभी ने अपने जीवन को झोंक दिए। जॉब करने वाला अपनी उम्र का 60 साल तक जॉब करता है, फैमिली को समय नहीं दे सकता। बिजनेस करने वाला करोड़ों की धंधा लगा के बैठा हुआ है, पैसा तो कमा रहा है पर इंजॉय नहीं कर सकता। लाइफ को इंजॉय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पैसा तो कमा लेते हैं, पर इस नेटवर्क मार्केटिंग में, परलोक जैसी व्यवस्था में 1 साल अपने आप को कड़ी तपस्या कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ को खुद इंजॉय कीजिए। आपके पास घूमने के भी टाइम है, फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, आपके पास एक लग्जरी कार मेंटेन हो सकता है, आपके पास बंगलाएं हो सकती है, पूरी फैमिली को आप फॉरेन ट्रिप करा सकते हैं। इच्छा करता है? फॉरेन ट्रिप करने का इच्छा करता है? करता है ना? मगर बैंक बैलेंस नहीं होने की वजह से हम जा नहीं पाते। सही है? तो 1 साल आप लोग तपस्या करिए, 100% हम जहां चाहे वहां इंजॉय करेंगे, तब भी आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। हो सकता है फॉरेन घूमने गए, वही आपको एक नया बिजनेस मिल जाए, नया बिजनेस दे रहे, नया लिंक मिल जाए। कल साथियों, कल एक बैठा था मैं जगदलपुर में, एक दुकान में बैठा था। वो लड़का राजस्थान का है, जॉब करने आया है जगदलपुर में। कितना साल हो गया? 5 साल हो चुका था। उनके साथ बैठ के डिस्कस किया, तो डिस्कस करने के बाद पता चला कि सर मैं करूंगा। मैंने वही ज्वाइनिंग कराया। कहां का है ये बंदा? राजस्थान का, और जॉब करने आया है कहां? जगदलपुर। सोच सकते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपना माता पिता बहन सबको छोड़ के जगदलपुर आ चुका है। ये हमारे साथ भी होता है, होता है। मगर हर माँ बाप का एक सपना होता है, मैंने जिस बच्चे को पैदा किया है वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। सपना यही होता है ना, पर बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। सिर्फ पेट पालने के लिए माँ बाप को छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। जब माता पिता की जरूरत पड़ती है, आजा बेटा, तो आते तो नहीं है, कितना पैसा लगेगा मैं भिजवा दे रहा हूं, ये चलता है। तो फिर पैसा माता पिता क्या करेंगे? खाएंगे। तो लाठी की सहारा होती है, और वो लाठी हम होते हैं। और ऐसे वक्त में हमें माता पिता का सख्त, जो माता पिता की पास सख्त आवश्यकता रहती है उनकी, मगर हमारी पेट न भरने की वजह से हमें उस वक्त अपने माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा जिंदगी हम चाहते हैं? कभी नहीं चाहना चाहिए। उसके लिए आप लोग परलोक में 1 साल करिए, और अपने माँ बाप को आखिरी दम तक सेवा करिए, ना कि पैसा दीजिए। पैसा को माता पिता नहीं खाते उस समय बेटा की जरूरत होती है, बेटी की जरूरत होती है अपने पास में। पर हमारी आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से हम आते तो कम है, आ जाएंगे तो हमारी सैलरी कटेगी, नुकसान होगा। तो इसलिए जो 10 मांगते हैं तो 5 भिजवा देते हैं। देख ले बाबूजी, इसको वर्तमान स्थिति में संभाल के रख लेना, कर लेना, जो भी यही होता है। तो साथियों, मैं चाहूंगा ये लाइफ को हमको चेंज करना है, और एक हम अच्छे पुत्र की तरह, क्या नाम है उनका पुत्र, अच्छे पुत्र क्या नाम है? अरे अपने माँ बाप को कंधे में बिठा के ले जाते हैं तो श्रवण कुमार की तरह बनना चाहते हैं।
साथियों 100% बन सकते हैं और बनेंगे, और हर माँ बाप को उनकी इच्छा होती है मैं ऐसा बेटा पाऊं, और सभी ने पाए हैं। पर मैं चाहूंगा इसको आप लोग गहन अध्ययन करिए और 1 साल यानी 365 दिन ना पार्लियामेंट के साथ कमिटमेंट करिए। मुझे उम्मीद है हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास देखेंगे और 100% देखेंगे। अगर मान लो आपने पार्लियामेंट नहीं किए, क्या होगा? जो चल रहा है वो चल ही रहा है, भूखे तो मरेंगे नहीं। पर जो आज हम कहीं घूमते घूमते देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं, वो दिन भी हमारे साथ होगा। और उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। क्या ऐसा जिम्मेदार लेना चाहेंगे? कभी भी नहीं लेना चाहेंगे। तो साथियों, मैं यही आशा और विश्वास रखता हूं कि मात्र 1 साल आप लोग 365 दिन मेरे साथ आप कमिटमेंट करके एक बार उतर जाइए। कहीं आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। 1 साल आपको लोकल एरिया फील्ड करना है। 365 दिन ना सोना है ना बैठना है। दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात मत समझिए, सर्दी को सर्दी मत समझिए, गर्मी को गर्मी मत समझिए। एक ही चीज समझिए, मुझे 365 दिन वर्क करना है, मुझे वर्क करना है। उसके बाद लाइफ को फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो साथियों, मैं आप सभी से यही आशा और विश्वास रखता हूं कि 1 साल अपने आप को पार्लियामेंट में झोंक दीजिए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा आप सभी के पास लग्जरी कारें होगी, लग्जरी घरें होगी। सबकी इच्छा तो करती है, पर कर्म करने के लिए तकलीफ होती है। तो साथियों, निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे 1 साल आप लोग अपने आप को कमिटमेंट कर लीजिए। 1 साल आप सभी की लाइफ से 1 साल मांग रहा हूं, 5 साल नहीं मांग रहा हूं। क्योंकि जॉब करने वाले हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सभी को पता है बैंक बैलेंस किसी पर 5 लाख नहीं है, किसी का 10 साल जॉब हो चुका है, किसी का 15 साल जॉब हो चुका है। पर मैं तो जॉब नहीं करता हूं, फुल टाइम पार्लियामेंट करता हूं, पर मेरे पास बैंक बैलेंस तो है, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। तो अगर मुझे फॉलोअप करना चाहते हैं, मैं जैसा कि एंजॉय कर सकता हूं, तो मेरी तरह आपको थोड़ा सा अपने शरीर को तकलीफ देने की आवश्यकता है। शरीर को तकलीफ दे दिए ना तो शुगर होगा ना बीपी होगा। शुगर बीपी नहीं होगा, शरीर को तकलीफ दिए तो, पर बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। और शरीर को आपने आलसी दिए तो बैंक बैलेंस तो होगा नहीं, शरीर को थोड़ी सी सुकून मिलेगी, विपरीत परिस्थिति में समय से पहले हम तो बड़ी बीमारी ग्रसित हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है सर, आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि 1 साल अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, अपने फैमिली के सामने सौदा कमिटमेंट कर लीजिए। मुझे 1 साल छोड़ दीजिए, मुझे 1 साल छोड़ दीजिए मार्केट में, मैं 1 साल के अंदर ये करके दिखाऊंगा। किसी प्रकार का अगर डाउट है अपने फैमिली से, आपको नहीं छोड़ रहे हैं, तो मुझे आप डायरेक्ट बात करा सकते हैं, मैं आपके फैमिली के साथ कमिटमेंट करना चाहूंगा। पर मुझे ईमानदारी मेरी तरह चाहिए, जैसे बैठे हुए सभी सीनियर ऐसे ईमानदारी चाहिए सिस्टम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। तो मुझे उम्मीद है कि 100% हम 2022 खत्म होते होते इतिहास रच लेंगे। जो व्यक्ति रिटायरमेंट अपने जीवन का 60 साल तक कमाता है, वो आप 1 साल में कमा लेंगे। क्योंकि 2022 खत्म होते होते मेरी इनकम क्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं क्या हो सकती है? कल ही मैंने एक व्यक्ति को कहा दिया, क्योंकि देखिए कोविड आया और हम लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, ना सर्दी से फर्क पड़ने वाला है, ना गर्मी से फर्क पड़ने वाला है, ना जमीन पे गिरने से सड़ने वाला है, वो बिजनेस कर रहे हैं। चाहे दोबारा लॉकडाउन भी लगेगा तो हमारी माल सप्लाई होने में रुकावट नहीं आएगी। आएगी क्या? हमारी ट्रांसपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इसी लॉकडाउन में गूगल और फेसबुक और अमेजन प्लस जूम एक एक्स्ट्रा चीज आ गई मार्केट में, दुनिया में राज कर बैठी। क्यों? तो जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे बिजनेस कर दी, हवा में। और आप सभी परवान जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हवा में बिजनेस कर रहे हैं। पानी गिरेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, पानी नहीं गिरेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। किसी प्रकार का नुकसान होगा क्या? नुकसान होगा जिस दिन इंटरनेट बंद रहेगा। और इंटरनेट बंद रहेगा, आप सभी को पता है, जियो चलाते हैं, जियो का पैकेज 84 दिन का होता है, ठीक है, मगर 80 दिन के बाद ही स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। होता है 80 दिन बाद होता है ना? होता है कि नहीं?
तो सोच के देखें, हम लोग 12 महीना बिजनेस करते हैं, पर अंबानी ग्रुप 13 महीना बिजनेस करता है। और जब हमारा इंटरनेट स्लो चलना स्टार्ट होता है तो हम 81वां दिन में रिचार्ज कर बैठते हैं, 2.5 या 3 दिन कौन झेलेगा उसको? क्यों? स्पीड चलने का आदत रहता है, होता है ना। तो हम उस सिस्टम को 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जिस दिन दुनिया में इंटरनेट बंद होगा उसी दिन आपका बिजनेस ठंडा पड़ सकता है। पर आप सभी साक्षी हैं, इंटरनेट बंद होगा तो एक ऐसा बिजनेस पे आपने साइन अप किए हैं, ये कोई छोटी मोटी बिजनेस पे नहीं है। आप किसी आए गए नत्तू गए बगल में बैठ के पर्लवाइन के बारे में जानकारी लेंगे, वो कुछ नहीं बता सकते। उससे पूछिए जो पर्लवाइन से हरबों करबों बनाए, उससे पूछिए जो हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं पर्लवाइन से, तो निश्चित रूप से आपको कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये चीज आपके अंदर भी कूट कूट के भरी पड़ी हुई है, सिर्फ आपको उसको निकालने की जरूरत है। और आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आते रहेंगे। रईस सवाल आज मार्केट में प्रूफ ऑटोपुल के रूप में भी प्रूफ हो चुका है, ऑटोपुल देख चुके हैं ना। अब इनकम के रूप में भी प्रूफ हो चुका है, सिस्टम 5 साल रनिंग कर चुकी है। अब आपको डिसाइड करना है कि पर्लवाइन में कामयाब होने के लिए जीवन का कितना दिन चाहिए। पर्लवाइन से मांगिए, कामयाब होने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, ये समय आप पर्लवाइन से मांगिए। पर्लवाइन ये मत पूछिए पर्लवाइन बंद कब होगा, ये अपने आप से पूछिए मेरी आंखें कब बंद होगी, उससे पहले मैं कामयाब हो जाऊं। तो साथियों, निश्चित रूप से हमें चिंता करने की जरूरत है हमारी कामयाबी के लिए, हमारी अचीवमेंट के लिए, ना कि पर्लवाइन के लिए। तो मैं आप सभी से यही आशा और विश्वास बना के रख सकता हूं, बनाता हूं और मानता हूं कि आप 1 साल कमिटमेंट कर लेंगे और ये जो हमारे जीवन की एक सुखद और अच्छी अचीवमेंट के साथ मार्केट को प्रूव करेंगे कि वाकई मैंने पृथ्वी में मनुष्य रूप में आके अपने जीवन को एक सार्थक जीवन दे चुका हूं। तो साथियों, आप सभी काफी समय से बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आप सभी की धैर्य और पैसेंस को लेके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी बातों को आपने गहन अध्ययन से सुने, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी की जीवन की सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय पर्लवाइन, जय पर्लवाइन।